हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ यूनिक गुलाब जामुन रेसिपी। यूनिक इसलिए है कि मैंने इसे बनाया है ब्रेड से। आपने कभी ब्रेड से बनाया हुआ गुलाब जामुन खाया है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है गुलाब जामुन। अगर बच्चे जिद करते हैं तो आप इसी तरीके से बनाकर दे सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हमारे चैनल में नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। पहले चाशनी को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उसी के बराबर मैंने पानी लिया है। चीनी और पानी बराबर होना चाहिए। तो इसको हिलाते हुए अच्छी तरह से पका लेना है। इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए 2 इलायची मैंने तोड़ के डाल दिया है। चाशनी बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर गाढ़ा होंगे तो ये गुलाब जामुन में घुसेगा नहीं, और पतला होगा तो गुलाब जामुन फैल जाएगा। अब मैं ले रही हूँ ब्रेड के 4 स्लाइसेस। ब्रेड के साइज को अच्छी तरह से हटा लेना है। ध्यान रखना है कि यहाँ थोड़ा भी न रह पाए। आप इसे नाइफ से भी अच्छी तरह से काट सकते हैं, मगर मैंने हाथ से ही इसे हटा लिया है। अब छोटे छोटे टुकड़े करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर ग्राइंडिंग जार नहीं है तो आप इसे हाथ से भी तोड़ के छोटा छोटा करके उसे दूध मिला के थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तब उसे अच्छी तरह से कूट लेना है। मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, देखिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच पाउडर मिल्क, और अगर आपके पास है तो इसे ऐड करिए। बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर पाउडर मिल्क नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध, और दूध बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला दूध लेना चाहिए। इसमें दूध आप अपने हिसाब से मिलाइए, क्योंकि जितना क्वांटिटी में ब्रेड होगा उसी के हिसाब आपको दूध लेना पड़ेगा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 8 चम्मच के करीब दूध, और दूध को धीरे धीरे मिलाते हुए डो को बना लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट या सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। अगर टाइट बनाएंगे तो ये चाशनी गुलाब जामुन में घुसेगा नहीं, तो ये टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब आएगा। और सॉफ्ट बनेगा तो ये गुलाब जामुन जैसा बनेगा नहीं, ये फैल जाएगा। तो ये देखिए, मेरे हिसाब से आप इसको बनाइए, और इसको हम लड्डू की तरह बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो ये फ्राई करते वक्त या चाशनी पीते वक्त ये थोड़ा सा फूल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। और आप इसको बनाने में एक सामान रखने के लिए आप स्पून का भी मदद ले सकते हैं। सबको इस तरह से बना लेंगे। अब मैं छोटी सी कढ़ाई ले रही हूँ, बड़ा वाला नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बड़ा वाला लेने से बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। तो मैं छोटी सी ले रही हूँ, और इसमें मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी में गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं चेक कर लूँगी घी गर्म हुआ कि नहीं। छोटा सा टुकड़ा दे के मैं चेक कर रही हूँ। घी गर्म हो गया। अब बाकी बॉल्स को दे के अच्छी तरह से हिलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। रुकना नहीं है, अच्छी तरह से इसे चलाते रहना है। अगर रुक जाएंगे तो एक साइड से बहुत ज़्यादा पक जाएगा और दिखने में ये कलर अच्छा नहीं लगेगा। और ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरह से पका लेना है, और चाशनी में इसे डुबो कर रख देना है। बाकी सबको मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। एक बात का ध्यान रखना है कि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा ना हो। अगर ठंडा होगा तो चाशनी घुसेगा नहीं, और अगर गर्म होगा तो ये गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसे डीप करके 2 घंटे के लिए रख देना। ये देखिए, गुलाब जामुन रेडी हो गया। यहाँ एक टिप्स है, अगर आपका गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा हार्ड बन रहा है, चाशनी नहीं पी रहा है, तो आप चाशनी के साथ ही इसे आधा मिनट के लिए उबाल लीजिए। आप इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बच्चों को भी अच्छा लगेगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।